हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल प्रभात मैथ्स क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट द रियल नंबर। क्या कह रहा है कि एक सेट दिया हुआ है और जो कैसा सेट है, रियल नंबर्स का एक सेट दिया हुआ है ए, और रिलेशन हमारा कह रहा है आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। एंड हमको क्या दिखाना, हमको प्रूव करना है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहली बात हम लोगों को इसके लिए चेक करना है फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए। डायरेक्टली हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए इसकी कंडीशन चेक करेंगे। तो वी नो दैट रियल नंबर्स, व्हाट इज द रियल नंबर्स? तो रियल नंबर्स -2 प्लस कुछ भी हो सकते हैं, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी होता है रियल नंबर्स। अब हम क्या देखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए है हम पॉइंट लेंगे। पॉइंट क्या लेंगे? 1/2 1/2 इस पे हम चेक करेंगे। तो क्या देखते हैं, इस रिलेशन में पुटअप करेंगे। ए की जगह 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। वी हैव टू से दैट 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4। यहाँ पे क्या कह रहा है, लेस देन होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। हमें तो कोई कंडीशन नहीं मिली। सो वी हैव टू से दैट 1/2 is not belongs to R. So function is not reflexive. So set A is not reflexive. सेकेंड पॉइंट किसके लिए लेंगे? सेकेंड पॉइंट लेंगे फॉर सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? फॉर सिमेट्रिक के लिए हम लोगों को 2 पॉइंट ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं? ले लेते हैं एक एग्जाम्पल 1,2 एंड 2,1 क्या बिलोंग करेंगे यार में। हम चेक करते हैं कैसे। 1 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, 1 लेस देन इक्वल टू 4। अब 2 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, 2 लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आप देखिए 1 4 से छोटा है, लेकिन 2 यहाँ पे क्या है, 1 से छोटा नहीं है। 2 एक रियल नंबर है लेकिन 1 से छोटा नहीं है। तो वी can say that 1,2 belongs to R, but 2,1 is not belongs to R. So this is not symmetric. So this is not symmetric. This is not symmetric. अब थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फॉर ट्रांजिटिव के लिए हम क्या देखते हैं? ट्रांजिटिव के लिए हमको 3 पॉइंट लेने पड़ते हैं। हम पॉइंट ले लेंगे 2, -3, -3, 1 एंड 2, 1 क्या बिलोंग करेंगे 3 बार में। अभी हम लोग चेक करते हैं। 2 लेस देन इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर, 2 लेस देन इक्वल टू 9 एंड -3 लेस देन इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर। तो -3 लेस देन इक्वल टू 1, 2 लेस देन इक्वल टू 1 होल स्क्वायर, 2 लेस देन इक्वल टू 1। We can say that 2 is the smallest number comparison to the 9, but -3 is also smallest number comparison to the 1, but 2 is not smallest number comparison to the 1. So we can say that 2, -3 belongs to R and 3, -3, 1 belongs to R, but 2, 1 does not belongs to R. So this is not transitive. This is not transitive. ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, whether the check that what a set 1 2 3 4 5 6 है यहाँ पे in relation A, B such that B is equal to A plus 1 defined by relation R is reflexive, symmetric, transitive। हमको एक सेट दिया हुआ है। सपोज दैट सेट A is equal to 1,
2 3 4 5 6 और रिलेशन हमारा कैसा दिया हुआ है a b सच दैट b इज इक्वल टू a प्लस 1। सबसे पहले हम एक रिलेशन फाइंड करते हैं। कैसे बनाते हैं रिलेशन, देखिए कि रिलेशन r इज इक्वल टू a इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया 1 ले लिया, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, a 2 ले लिया, b 3 हो जाएगा, 3 ले लिया 4 हो जाएगा, 4 ले लिया 5 हो जाएगा, 5 ले लिया 6 हो जाएगा। ये कैसे लिया हमने, a इज इक्वल टू 1 मान लिया, b इज इक्वल टू निकल आएगा 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा, b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2 ले लिया तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरीके से हम ये रिलेशन बनाते हैं। और इसमें क्या चेक करना है कि ये सेट जो होगा ये कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, वी कैन से दैट लिखेंगे हम इस तरह लैंग्वेज में कुछ कि वी कैन से दैट द रिलेशन फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। मैंने पहले बताया कि a बिलोंग्स टू r या a कोई रिलेशन बनाए तो सेम का सेम नंबर से रिलेशन होना चाहिए। क्या यहाँ पर 1 रिलेशन बना रहा है, इज नॉट बिलोंग्स टू r, 2 इज नॉट बिलोंग्स टू r, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव तो हुआ नहीं। अब हम किसकी बात करेंगे, सिमेट्रिक के लिए। तो फॉर सिमेट्रिक इसी तरीके से हम इसका आंसर लिखते हैं। फॉर सिमेट्रिक 1 2 बिलोंग्स टू r हो रहा है, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, सो दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर ट्रांजिटिव की हम बात करें, ट्रांजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव के लिए इफ 1 2 बिलोंग्स टू r, सो 2 1 इज नॉट बिलोंग्स टू r, सो 1 1 आल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू r। दूसरा हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, कैसे कि 2 3 बिलोंग्स टू r एंड 3 4 आल्सो बिलोंग्स टू r, बट 2 4 डज नॉट बिलोंग्स टू r। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, डज नॉट ट्रांजिटिव, डज नॉट ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 4, prove that in a relation r is equal to a b such that a less than equal to b defined by relation r is reflexive, transitive but not a symmetric। दिया हुआ है हमारे पास एक सेट a है, कैसा सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। रिलेशन दिया हुआ है a b such that a less than equal to b, a less than equal to b का है। हमें सबसे पहले किस पे चेक करना है, फॉर रिफ्लेक्सिव पे। हमने पॉइंट लिया 1/2, 1/2, so 1/2 less than equal to 1/2, we can see that 1/2, 1/2 belongs to r, भाई छोटा है वो, सॉरी वह इक्वल है 1/2 के, 1/2 से, सो दिस इज अ रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सेकंड हमको किसके लिए चेक करना है, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या, सिमेट्रिक के लिए हमने पॉइंट ले लिया एक 1 2 एंड 2 1। देखते हैं क्या दोनों आर में बिलोंग करेंगे आर में, फिर रिलेशन सेम बनाएंगे। तो वी कैन चेक दैट 1 लेस देन इक्वल टू 2, सो देखो 1 जो है रियल नंबर 2 से छोटा है, स्मॉलेस्ट नंबर है 2 से कंपेरिजन टू 2, बट 2 इज नॉट स्मॉलेस्ट नंबर कंपेरिजन टू द 1, सो वी कैन से दैट 1 2 बिलोंग्स टू r, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, दिस इज नॉट अ symmetric, this is not a symmetric relation, this is not a symmetric relation। वही तो हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर थर्ड किसके लिए हम लोग प्रूव करेंगे, थर्ड हम लोग चेक करेंगे फॉर ट्रांजिटिव के लिए। फॉर ट्रांजिटिव के लिए हम लोग पॉइंट कौन कौन से लेंगे, पॉइंट ले सकते हैं कोई भी 1/1, 2 एंड 2 3। वी नो दैट फॉर ट्रांजिटिव a b
जो रिलेशन बना रहा है वही रिलेशन बी कॉमा सी बनाए, और वही रिलेशन कौन सा बनाना चाहिए, ए कॉमा सी। सो 1 कॉमा 3 क्या ये तीनों बिलोंग करेंगे यार में, वी कैन चेक। 1 लेस देन इक्वल टू 2 बिलोंग कर रहा है, 2 लेस देन इक्वल टू 3 बिलोंग कर रहा है, सो 1 लेस देन इक्वल टू 3 बिलोंग कर रहा है। वी कैन से दैट 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर, 2 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर, सो 1 कॉमा 3 also belongs to R. So this is a ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा था हमको प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव तो है, ट्रांजिटिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है। ऐसा हमने प्रूफ भी कर दिया कि रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, बट सिमेट्रिक हमारा नहीं हुआ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि वेदर द चेक इन रिलेशन आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू डिफाइंड बाय रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमको चेक करना है, रिलेशन हमारा दिया हुआ है हमारे पास, और हमको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में कौन सा होगा। पता नहीं हमें कौन सा होगा, हमको चेक करना है। सबसे पहले वही ए इज इक्वल टू आर सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये बहुत ज़रूरी होता है लिखना, सेट ऑफ रियल नंबर्स। रिलेशन हमारे पास क्या दिया हुआ है, रिलेशन हमारे पास दिया हुआ है ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू। सबसे पहले हम किसके लिए चेक करेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए हम पॉइंट ले लेंगे 1/2 कॉमा 1/2, सॉरी इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/2 कॉमा 1/2 फ्रॉम रिलेशन, पुट द वैल्यू 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब, सो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8। अच्छा देखिए 1/2 जो है 1/8 से छोटा नहीं है, 1/8 से कैसा है, बड़ा है। सो वी कैन से दैट 1/2 कॉमा 1/2 does not belongs to R. So this is not for symmetric. सेकेंड हम किसके लिए चेक करेंगे, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, आप लोग सब लोग जानते हैं सिमेट्रिक के लिए हमें कैसे पॉइंट चाहिए कि एक पॉइंट चाहिए ए कॉमा बी जो बिलोंग कर रहा हो आर में, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में, तभी तो ये सिमेट्रिक होगा। उसके लिए हम कौन कौन से पॉइंट लेंगे, उसके लिए हम पॉइंट ले सकते हैं 1, 2 एंड 2, 1 ले सकते हैं। तो इसके लिए बाय रिलेशन हम क्या चेक करेंगे, देखिए बाय रिलेशन हम चेक करेंगे। हमारे पास रिलेशन क्या दिया हुआ था, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू दिया हुआ था, इस पर हम अप्लाई कर दीजिए 1 लेस देन इक्वल टू 2 क्यू, 1 लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है, अब यही क्या देख रहे हैं, सेकंड में बनेगा 2 लेस देन इक्वल टू 1 क्यू एंड सिंप्लाइज दैट 2 लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए 1 जो है वो 8 से छोटा है, रियल नंबर छोटा है, बट 2 छोटा नहीं है 1 से ना, तो वी कैन से दैट 1, 2 belongs to R, but 2, 1 does not belongs to R. So this is not a symmetric relation. This is not a symmetric relation. अब फॉर ट्रांजिटिव, ये तो सिमेट्री की बात हो गई। अब हम लोग किसके लिए देखेंगे, हम लोग देखेंगे ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि हमको 3 पॉइंट लेने होते हैं। 3 पॉइंट हम कौन कौन से लेंगे, देखिए 3 पॉइंट हम ले सकते हैं अपने मन से 1, -2, -2, 3। सो 1, 3 क्या तीनों बिलोंग करेंगे यार में, अभी हम चेक करते हैं। सो 1 लेस देन इक्वल टू -2 क्यू, 1 लेस देन इक्वल टू -8, -2 लेस देन इक्वल टू 3 क्यू, -2 लेस देन इक्वल टू 27, 1 लेस देन इक्वल टू 3 क्यू, 1 लेस देन इक्वल टू 27। वी कैन से दैट 1 जो है -8 से छोटा है, नहीं है, -8 से बड़ा है, और -2 जो है वो भी 27 से, ये तो छोटा है, 1 27 से छोटा है। लेकिन इसमें क्या देखा हम लोगों ने, देखा कि 1, -2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बट -2, 3 बिलोंग्स टू आर एंड 1, 3 आल्सो बिलोंग्स टू आर। सो अगर ट्रांजिटिव कब होता है, जब तीनों कंडीशन लाई करते हैं, तीनों कंडीशन तो लाई की नहीं, तो दिस इज नॉट अ
transitive relation. This is not a transitive relation. This is not a transitive relation. क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट सेट 1 2 3 इन रिलेशन, इसमें पहले से दिया हुआ है, डिफाइन है 1, 2 एंड 2, 1 बाई डिफाइन रिलेशन आर इज सिमेट्रिक बट नॉट अ रिफ्लेक्सिव नाइदर अ ट्रांजिटिव. कैसे चेक करेंगे? सबसे पहली बात इसमें कितना अच्छा, कितना सिंपल क्वेश्चन. आर इज इक्वल टू पहले से हमारे पास दिया हुआ 1, 2 एंड 2, 1 दिया हुआ है. हम चेक करेंगे. सबसे पहले वी कैन say that for reflexive कौन कौन सी कंडीशन होती है? 1, 1 बिलोंग करना चाहिए आर बट डज नॉट बिलोंग्स टू आर. सो दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सेकेंड, फॉर सिमेट्रिक. फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या होगा? फॉर सिमेट्रिक के लिए 1, 2 क्या बिलोंग कर रहा है? आर में कर रहा है. सो 2, 1 आल्सो बिलोंग करना चाहिए आर में, वो भी कर रहा है. सो दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन. जो पहले से हमारे पास, उसने ही पहले से कह दिया था कि सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक रिलेशन. बट अगर हम बात करें फॉर ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव में क्या होता है? ट्रांजिटिव में आप भी जानते हैं कि 3 पॉइंट लेने होते हैं. सो 1, 2 अगर बिलोंग करना चाहिए आर में, सो 2, 1 भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो 1, 1 भी तो बिलोंग करना चाहिए आर में, बट ऐसा नहीं है. सो दिस इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन. इससे हमने प्रूफ कर लिया ये कैसा है? ये ट्रांजिटिव नहीं है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, बट सिमेट्रिक होगा. क्वेश्चन नंबर 7, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय रिलेशन x, y, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज इन एन इक्विवेलेंस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. हमको क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोई कॉलेज है, कॉलेज की लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं और x और y उन बुक्स के क्या हैं? सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं. तो हमको प्रूफ करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहली बात, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम एक कंडीशन देखते हैं. इक्विवेलेंस कब होता है? इक्विवेलेंस तभी होगा जब वहाँ पर रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो. जब तीनों कंडीशन लाई करती हैं तो वहाँ पर ये रिलेशन कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन सबसे पहले इसके लिए देखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव. फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा? फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए वी कैन से दैट आर इज इक्वल टू x, y, x एंड y सेम नंबर ऑफ पेजेज. तो कह सकते हैं कि अगर x और y सेम नंबर ऑफ पेजेज हैं तो x, x भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेज होंगे. सो इज आल्सो बिलोंग्स टू आर. सो दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. कितना क्वेश्चन सिंपल है. सेकंड की अगर बात करें फॉर ट्रांजिटिव की, फॉर सिमेट्रिक की. सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि x, y बिलोंग कर रहे हैं आर में, कि x और y सेम पेजेस हैं तो y और x भी तो सेम पेजेस होंगे. ये बात समझ में आई? जब x और y सेम पेजेस हैं तो y और x भी सेम पेजेस होंगे. सो दिस इज आल्सो सिमेट्रिक रिलेशन. आल्सो सिमेट्रिक रिलेशन. थर्ड, फॉर ट्रांजिटिव. फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा? x और y सेम नंबर ऑफ पेजेज हैं तो इसमें अगर हम कहें कि x और y सेम नंबर ऑफ पेजेज हैं, सो वी कैन से दैट इफ x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r, ये भी सेम नंबर ऑफ पेजेज होंगे. सो आल्सो x, z बिलोंग्स टू r. सो दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन. दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन.
तो ये हो गए हमारे 7 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7 क्वेश्चन से आगे की बात करेंगे और 1.1 एक्सरसाइज एंड हो जाएगी उसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।